बार चिड़ियों का घर में आना आपको क्या संकेत देता है? कोई पशु हो या कोई पक्षी, अगर वो बार बार आपके घर के अंदर या घर के दरवाजे पर या छत के ऊपर बार बार आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ संकेत आपको देते हैं। कहा जाता है कि जो पशु होते हैं या पक्षी होते हैं उन्हें भविष्य की जो घटनाएं होती हैं ना उसका पहले से ही पता चल जाता है, जो भी कुछ घटित होने वाला होता है। आपने देखा होगा कि कौवे जब हमारे घर के दरवाजे पर या मुंडेर पर बैठते हैं या छत पर बैठते हैं तो हम कहते हैं कि कोई हमारे घर आने वाला है। या फिर जब किसी घर की छत पर कि कोई बिल्ली रोती है तो अपशगुन माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो घटित होने वाली है। ये सब बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है और साथ साथ में होता भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जो पशु होते हैं, भविष्य की घट रही घटनाएं इनको पहले से ही पता चल जाती हैं। पशु पक्षियों को सूक्ष्म शक्तियों को देखने की जो योग्यता होती है वो उन्हीं के अंदर होती है। हम इंसान उन चीज़ों को नहीं देख पाते जिन चीज़ों को ये देख पाते हैं। बिल्ली देख पाती है, कौवा देख पाता है, चिड़िया देख पाती है, कुत्ता देख पाते हैं। कई बार रात को आपने देखा होगा कि कुत्ते जो है वो अचानक अपने आप भौंकना शुरू कर देते हैं, रात के 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे। इसके पीछे कारण ये होता है कि वो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को देख लेते हैं, भाप लेते हैं। आपके घर में भी कोई कुत्ता होगा, अगर वो कुत्ता रात को अपने आप अचानक एक बार जग जाता है और भौंकना शुरू कर देता है और एक ही तरफ भौंकता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई शक्ति आपके घर में आ चुकी है। तो ये कुत्ते, बिल्ली और जो पक्षी होते हैं ये उनको पता होता है कि कौन सी शक्ति जो है वो कब प्रवेश कर चुकी है और ये हमें संकेत देते हैं। इसी तरीके से चिड़िया जो होती है वो भी आपको बार बार संकेत जरूर देती है। आपके घर में आना और बार बार आपके घर में आना आपको शुभ संकेत देता है। कहा जाता है कि चिड़ियों को माता लक्ष्मी के आने का पता पहले ही चल जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी आ रही होती है या जिस घर में माता लक्ष्मी का वास हो रहा होता है उस घर की छत पर, उसके मुख्य दरवाजे के आसपास ये चिड़िया जो है वो चहचहाना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होने जा रहा है। अगर चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है तो ये एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में समृद्धि आने वाली है जो आपके घर से जुड़ी है, जिससे आपका जो घर है अपना वो उस घर में आपको बरकत होगी। आपके घर में अगर पैसा नहीं टिकता तो पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। कभी भी चिड़िया के द्वारा बनाए गए घर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये पाप की श्रेणी में भी आता है और दोष की श्रेणी में भी आता है। कहा जाता है कि चिड़िया को जो व्यक्ति मारता है, भगाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, माँ लक्ष्मी उस घर से पलायन कर जाती है। अगर आपके घर में चिड़िया जन्म देती है अपने बच्चों को तो आपको भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। चिड़ियों का किसी घर में जन्म देना उस घर की सौभाग्य के दरवाजों को खोलने का प्रतीक होता है कि उस घर में सौभाग्य, वैभव और सुख समृद्धि जो है वो आने वाली है। इसलिए कभी भी चिड़िया के बच्चों को कभी नहीं मारना चाहिए, ना भगाना चाहिए, ना उसके घोंसले को तोड़ना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। और वैसे भी चिड़िया है या कोई पक्षी है, हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हर प्रकार से उनका भरण पोषण करें, उनके लिए चुग्गा डालें, उनके लिए पानी रखें। और जैसे गर्मियों का समय चल ही रहा है, ऐसे गर्मियों के समय में तो हमें ये पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ से भी ज़्यादा पुण्य अर्जित होते हैं वो होते हैं कृषि की तृप्त करने पर। अगर आप किसी कुत्ते को, बिल्ली को, किसी जीव को, जानवर को, किसी व्यक्ति को अगर तृप्त करते हैं तो उससे आपको जो पुण्य अर्जित होते हैं वो लाखों करोड़ों गुना होते हैं। आपके द्वारा की गई 1 साल की पूजा का फल आपको मात्र और मात्र 1 महीने पक्षियों को, पशुओं को भोजन कराने से आपको मिल जाता है। सिर्फ 1 महीने के, अगर 1 महीने आप पशु पक्षियों को भोजन या पानी देते हैं और 1 साल पूजा करते हैं तो उसके बराबर ही फल आपको मिलता है। इसलिए आपको इनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। जो भी चिड़िया आपके घर में आती है उनके लिए दाना जरूर डालना चाहिए। आपको पानी, जो मिट्टी का एक बर्तन आता है, कसोरा जिसे कहते हैं, सकोरा जिसे कहते हैं, वो कुम्हार के दुकान पर मिल जाता है, तो उससे लाकर आपको रोजाना साफ करके भरना चाहिए। उससे आपके घर की जो दरिद्रता है उसका नाश होता है। कहा जाता है कि चिड़िया जब आपके घर से दाना खाती है तो आपके दरिद्रता को अपने अंदर समाहित कर लेती है। चिड़िया जब आपके घर का पानी पीती है तो आपके घर की जो परेशानियां हैं उनको वो पी जाती है, आपके दुखों को वो पी जाती है।
और अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए आपको कभी भी इनको मारना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये किस प्रकार से आपकी दरिद्रता को दूर करती हैं, किस प्रकार से आपके घर में शुभता फैलाती हैं, किस प्रकार से आपके घर में सुख शांति सौभाग्य वैभव जो है वो ये लेके आती हैं। और जो व्यक्ति इनको समझ गया वो व्यक्ति ना तो कभी दुखी होता है और ना ही कभी पशु पक्षियों को मारता है, ना किसी प्रकार का दुख देता है। और हमारे सनातन धर्म में तो बताया भी गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति, किसी पशु, किसी पक्षी का पेट भरते हैं तो भगवान आपका और आपके परिवार का भरण पोषण स्वयं करते हैं। धर्मशास्त्रों में हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान का वास बताया गया है और कहीं ना कहीं इनमें भी भगवान का एक अंश मौजूद होता है जो जीव रूप में होता है। और जब ये आपके घर में आती हैं तो माँ लक्ष्मी को लेके आती हैं। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और हर प्रकार से आपकी दरिद्रता का नाश करती हैं। इसलिए कभी भी चिड़ियों को मारना नहीं चाहिए, उनके घोंसले को तोड़ना नहीं चाहिए, उनके बच्चों को सताना नहीं चाहिए। जितना हो पाए इनकी रक्षा करनी चाहिए। चाहे जैसे बिल्ली कई बार बच्चों को खा जाती है, चील वगैरह खा जाती है, तो जितना हो पाए इनकी रक्षा करनी चाहिए। कई लोग एक अच्छा घोंसला बना देते हैं चिड़ियों के लिए, और जो इस प्रकार से करते हैं उनका घर सदैव सौभाग्य से भरा रहता है, उनका घर सदैव सुखों से भरा रहता है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, अपनी अनुकंपा करें, आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि लेके आए, आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करें, आपके घर काम में बरकत दे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।